ताज्जुब मत होना कि एवेंजर डूमडे की शुरुआत ऐसे होगी। कैप्टन अमेरिका ने असल में लोकी को पैदा किया, नहीं वैसा टाइप का नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। स्टीव और पैगी की वजह से इंकर्जन स्टार्ट होंगे। तो क्या हालचाल भाई लोग, ये वीडियो असल में अलग होने वाले है क्योंकि ये असल में रखती है फैन थ्योरी पे। देखा है तो ये असल में फैन थ्योरी ऐसी है जो असल में हवा में तब आती है जब हमारे क्रिस इवांस कंफर्म हो जाते हैं कि एवेंजर डूमडे में आने वाली है और उनके साथ आने वाली है हेली एटवेल जो असल में पैगी कार्टर बनती है। ये दोनों के दोनों तब आएंगे जब इनकी शूटिंग होगी असल में उनके वही पुराने घर में जो हमें एंड गेम में दिखाया जाता है। तो इस चीज पे अच्छे से बात करते हैं। जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगा टॉक्स। देखा है तो भाई इस चीज को आप सबसे पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा कि इसमें इनकर्जन्स होते क्या हैं। देखा है तो इनकर्जन्स असल में दो दुनियाओं की लड़ाई होती है, बीच में से दुनिया खत्म होने के बारे में ही इसको इनकर्जन्स कहते हैं। जहाँ पर बात की जाए तो मार्वल में इनकर्जन को तीन तरीके से दिखाया जाता है कि इनकर्जन्स होते कैसे हैं। सबसे पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम्स में दिखा दिया जाता है जब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज 88 में जाते हैं और वहाँ पर एक बात पता लगता है इन्हें कि असल में वहाँ का है डॉक्टर स्ट्रेंज ने असल में इनकर्जन स्टार्ट किया था और वो इनकर्जन तब स्टार्ट होते हैं जब वो ड्रीम वॉक करता है अलग अलग दुनिया में जाके। बात की जाए तो इस इनकर्जन को हटाने के लिए पूरे चार्ल्स ज़ेवियर और आपके ब्लैक बोल्ट भैया उसे पूरी की पूरी तरीके से थैनोस के सामने ही मार देते हैं जब वो थैनोस को मार देता है और यहाँ से इनकर्जन उनके खत्म हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसी मूवी में असल में दो जगह पे इनकर्जन होते हैं। देखा जाए तो हमारी भाई वोंडा जो होती है वो असल में भाई इस अर्थ पे आती है जिसकी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ के सारे लोगों को मार देती है जिसकी वजह से अब हमारा अर्थ 838 और अर्थ 616 में दोनों में लड़ाई होने वाली है और ये हमारा पहला इनकर्जन था। तो सेकंड इनकर्जन दिखाया जाता है हमें लोकी की सीरीज में। लोकी की सीरीज में शुरुआत में हमें पता लग जाता है कि एवेंजर्स एंड गेम में हमारे लोकी भैया जब भाग जाते हैं डेजर्ट क्यूब लेके एक अलग ही डेजर्ट एरिया में, उस टाइम पे हमारे टीवी वाले उसे उठा लेते हैं और उसकी टाइमलाइन को प्रून कर देते हैं। बात की जाए तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि एवेंजर्स का आना असल में समय रेखा के ही खिलाफ नहीं था बल्कि समय रेखा के साथ ही था। बट अनफॉर्चुनेटली तुम जो भागे हो उसकी वजह से असल में समय रेखाएं की अलग चीज बन चुकी है जिसकी वजह से एक नई रेखा बनी है जिसकी वजह से इनकर्जन हो गए उस दुनिया में जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया खराब हो सकती है और इसी वजह से टीवी वाले उस टाइम पे प्रून कर देते हैं उसकी पूरी की पूरी रेखा को जिसकी वजह से हमारे लोकी भैया इन फ्यूचर में गॉड बनते हैं जाके। बात की जाए तो उसके बाद हमें थर्ड इनकर्जन दिखाए जाते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन में। बात की जाए तो वहाँ पर एक अलग ही भाई टीवी दिखाया जाता है जो लोकी के साथ चल रहा था और बात की जाए तो उस टाइम पे असल में एक हमें चीज बताई जाती है एंकर बीइंग नाम की। एंकर बीइंग असल में ऐसा होता है कि दुनिया में एक ही एंकर बीइंग होगा, असल में वो एक सुपर हीरो होगा जो असल में अपनी दुनिया को समय रेखा बचा के रखेगा। देखा है तो अगर वो इफ मर जाता है उसके बाद बहुत ही करोड़ों सालों बाद असल में उनकी दुनिया खराब होगी मगर उनकी दुनिया इनकर्जन के साथ आ जाएगी। और यहाँ पर भाई ये जो इनकर्जन बताया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ही देर बाद परफॉर्म होने वाला था। बात की जाए तो हमें जो पहले दो इनकर्जन मैंने बताए हैं वो रैपिडली होते हैं मतलब कि 1 से 2 साल लग जाएंगे बट इनकर्जन होके रहेंगे मतलब कि दुनिया खराब होती रहेगी और ये यहाँ पर हमें इनकर्जन का समझ आ जाता है। तो अब हम बढ़ जाते हैं फैन थ्योरी के बारे में। फैन थ्योरी की इसमें शुरुआत होती है एवेंजर्स एंड गेम के वही टाइम में जब हमारे हल्क भैया बताते हैं कि उसी टाइम पे उसी जगह पे तुम्हें रखनी पड़ेगी पूरी की पूरी मनिया जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया बच सकती है, वरना एक इनकर्जन होगा, एक अलग ही सेकंड टाइमलाइन बन जाएगी जिसकी वजह से पूरी की पूरी तरीके से दुनिया खराब हो जाएगी। तो हमारे कैप्टन भैया हथौड़ा उठाते हैं, मेन्यू उठाते हैं और निकल जाते हैं अपने सफर पे और यहाँ पर एवेंजर्स एंड गेम की कहानी खत्म हो जाती है। बात की जाए तो अब हमारी भाई डॉक्टर डूम की असल में कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, एवेंजर डूमडे की शुरुआत यहाँ से होगी। तो थ्योरी की स्टार्ट होती है असल में स्पेस स्टोन से। देखा है तो हमारे कैप्टन अमेरिका स्पेस स्टोन रखने जाते हैं 7 अप्रैल 1970 को। देखा है तो वहाँ पर हमारे टोनी स्टार्क और हार्व स्टार्क को देखने के बाद बंदे का दिल तो खुश हो जाता है। बंदा डेजर्ट क्यूब कैसे भी करके बना के असल में उसे वहाँ पर ही रख जाता है और उसके बाद निकल जाता है असल में 2012 के एवेंजर्स के टाइमलाइन में। देखा है तो उस टाइम में जाने के बाद बंदा टाइम स्टोन सीधा दे देता है हमारी गंजी आंटी को जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और उसके बाद बंदा निकल जाता है अगले स्टोन को पहुँचाने, पावर स्टोन को। देखा है तो वो असल में मोराइक 2014 में रखने वाला था और यहाँ पर सबसे बड़ा इनकर्जन स्टार्ट होगा। बात की जाए तो बंदा कैसे बनाएगा और को, ये सबसे पहला सवाल था और दूसरा सवाल वो बना भी लेगा तो उसे रखेगा कैसे, उसे जैसे भी करके रख दिया बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई टाइमलाइन ठीक होगी नहीं। देखा जाए तो जब नेबुला असल में हमारी 2025 वाली नेबुला जब आती है 2014 में मोरैग में, तब उस टाइम पे हमारी नेबुला और वो वाली 2014 वाली ओरिजिनल नेबुला दोनों की दोनों जुड़ जाती हैं जिसकी वजह से उन दोनों के माइंड में पहले ही उनकी मेमोरीज ट्रांसफर हो चुकी थी जिसकी वजह से जब वो पावर स्टोन उठा के निकलने वाली होती है उसे तब पता लग जाता है कि दोनों की मेमोरी कब की जुड़ चुकी है और अब थैनोस को पता लग चुका है। तो अब भाई ये बंदा असल में पावर स्टोन लौटा भी देता है तो वहां पर भाई अभी भी थैनोस भैया गायब होंगे, उसके अलावा गमोरा दीदी भी गायब होंगी। हाँ गमोरा छोड़ो, उसके बाद हम बंदा यहाँ पर सबसे फर्स्ट इनकर्जन स्टार्ट हो जाएगा
जिसके बाद फोर्थ मनी लौटाने जाता है बंदा इसमें एसगार्ड में 2013 के टाइम में थोर द डार्क वर्ल्ड के टाइम में। देखा जाए तो रियलिटी स्टोन को वो असल में बनाएगा कैसे, सबसे पहले ईथर, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि बंदा ईथर बना भी लेगा तो कैसे वापिस से उसके अंदर घुसाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। देखा जाए तो हमारे रॉकेट भैया ने कैसे तैसे करके इसमें टीका लगा के निकाल तो लिया था ईथर और उसे रियलिटी स्टोन कैसे कैसे करके बना दिया, बट अनफॉर्चुनेटली माहौल वाले इस चीज़ को बताते ही नहीं है कि असल में वो ईथर से रियलिटी स्टोन बनेगा कैसे वापिस से, या रियलिटी स्टोन से ईथर कैसे बनेगा। तो बंदा असल में कैसे करेगा जीन को इम्प्रेस, नहीं गलत बोल गया। जिसके बाद अब बंदा भाई यहाँ पर पहला इंकर्जन हो सकता है, सेकंड इंकर्जन हो जाए यहाँ पर, जिसके बाद हम अगले इंकर्जन भी पहुंच जाते हैं फिफ्थ माइलस्टोन देने के लिए। देखा है तो ये एवेंजर्स के टाइम में होता है 2012 में, जब हमारा कैप्टन अमेरिका सबसे पहले बोलता है हाइड्रा की जय हो और उसके बाद निकल जाता है हाइड्रा वालों को उल्लू बना के और ले जाता है लोकी का सेप्टर। उस टाइम पे बंदा असल में अब वापिस से लोकी का सेप्टर कैसे बनाएगा, ये है सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल असल में भाई ये बंदा लौटा भी देता है तो अब वो चीज़ कैसे ठीक करेगा जो अभी अभी वो गन मचा के आया है, मैं कि बंदा सामने बोल के जो आया है कि हेलो हाइड्रा, वो चीज़ को कैसे बदलेगा। और अगर भाई इस बंदे ने यहाँ पर बदल भी दी तो यहाँ पर भाई एक और सवाल बच जाता है कि जब हमारे कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका हुआ था, हमारे भाई 2012 वाले कैप्टन अमेरिका ये सोचते थे कि वो असल में लड़े हैं लोकी से, जिसने असल में उल्लू बना दिया था बकी का नाम लेके और उसे नीचे ही गिरा दिया था और उसकी तस्वीर देखने के बाद बंदा निकल भी जाता है, वो अलग बात है। बट बात ये आती है कि असल में अब बंदा वहाँ पर ये चीज़ कर सकता था। देखा जाए तो हमारे कैप्टन अमेरिका असल में वापिस से वो लोकी का सेप्टर उसके पास ही रख के छोड़ गए और निकल गए और लोगों को लगने लग पड़ा कि असल में लोकी ने ही हाइड्रा वालों को उल्लू बनाया हेलो हाइड्रा कह के। और उसके अलावा बंदे ने भाई यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ाई की बकी का नाम लेके, उसे उल्लू बना दिया और यहाँ पर जैसे तैसे करके टाइम तो ठीक हो ही गया। तो यहाँ पर इनकर्जन कोई नहीं हुआ और इनकर्जन का अब अगला सीमा स्टार्ट होता है 6 में इन्फिनिटी स्टोन से, जो असल में था सोल स्टोन, जो असल में लौटाने वाला था वो वॉर मीट पे 2014 के टाइम में। देखा है जब बंदा वहाँ पर पहुंचता है, नताशा रोमन की लाभ देखेगा कि नहीं देखेगा उसका पता नहीं है, उसका रिएक्शन क्या होगा ये भी पता नहीं, और अब रेड स्कल को जब वो देखेगा उसका क्या हाल होगा, क्योंकि ये पहले भी लड़ चुका है 100 साल पहले, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बात। देखा है तो यहाँ पर ये चीज़ कहीं पे बताई नहीं जाती, दर्शाई नहीं जाती कि रेड स्कल असल में भाई सोल स्टोन लौटाने के बाद बंदा असल में निकल गया होगा। अगर वो निकल गया होगा तो ये बंदा कहाँ पर देगा जाके सोल स्टोन को, और असल में वो वहाँ पर होता है तो सोल स्टोन अब वापिस से उसे कैसे देगा, और इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई होगी। असल में जो भी होगा वो असल में इनकर्जन को कहीं पे भी बताएगा नहीं, ये तो भाई कॉमन ही है बात, बल्कि यहाँ पर अब भाई इनकर्जन रियली स्टार्ट होंगे। देखा है तो अभी तक मैंने 2 इनकर्जन बता दिए और अब हम तीसरे इनकर्जन की ओर बढ़ जाएंगे, जो असल में आता है 1970 अप्रैल 7 को। देखा है तो हमारे पैगी कार्टर के पास वापी के स्ट्रीट भैया जाते हैं, डांस डूंस करने के बाद वो वहाँ पर ही रहना स्टार्ट कर देते हैं और 2025 के टाइम में हमें वापी से ये बंदा दिखने को मिल जाता है सैम विल्सन को शील्ड देते हुए, मैं कि उसने 2070 से लेके नहीं 1970 से लेके 2025 तक बंदा वहाँ पर ही रहा और यहाँ पर भाई एक अलग ही सीन हो चुका है। देखा है तो ये एक सबसे बड़ा इनकर्जन है जिसको टीवी वाले तो कभी भी ठीक नहीं कर सकते। बात की जाए तो हमारे कैप्टन अमेरिका ने वहाँ से लेके अब तक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी काटी है पैगी कार्टर के साथ, और ये भी नहीं होगा मतलब कि बंदा असल में हीरोपंती करना भूल चुका है। देखा है तो बंदा करेगा ही करेगा, क्योंकि ये हर रोज़ ही करता है, इसका काम ही है, इसका नारा ही है आई कैन डू दिस ऑल डे। गलत बोल दिया। बात की जाए तो इसके बाद हमें भाई यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल जाती है, हमें ब्लैक विडो में ये भी समझ आ जाता है, ये कंफर्म कर दिया जाता है कि कैप्टन अमेरिका वापिस से कैप्टन अमेरिका बने थे। मैं कि जो बर्फ में जना हुआ कैप्टन अमेरिका था वो तो गया भाड़ में, बल्कि हमारे जो स्टीव भैया थे जो एंड गेम को देख के आए थे वो बंदा कैप्टन अमेरिका बाद में बनता है, मैं कि उस टाइम तक बनता है जब तक कैप्टन अमेरिका बर्फ से बाहर नहीं आया था। अरे कितनी इन्फ्यूजन है। इसके बाद अब हम बात की जाए तो असल में भाई वो चीज़ होती है ब्लैक विडो में बताई जाती है कि हमारे रेड गार्डियन भैया लड़े थे कैप्टन अमेरिका से, मैं कि कैप्टन अमेरिका वापिस से कैप्टन अमेरिका बने थे। कंफ्यूजन। और अब भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बात की जाए तो बंदा असल में तब से लेके अब तक बंदा असल में पैगी के साथ मज़े मार के आया है, बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ काट के आया है और इस चीज़ को वो इनकर्जन लेगा ही लेगा। बात की जाए तो असल में इस थ्योरी का मतलब ये बनता है कि डॉक्टर डूम भैया असल में जो र्यूमर्स भी कब से चल रहे हैं कि असल में वो सबसे पहले उन्हीं लोगों को पकड़ेगा जो इनकर्जन फैला रहे होंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इनकर्जन फैलाएगा वो हमारे कैप्टन अमेरिका ही होंगे। 3 इनकर्जन मैंने आपको सुना दिया, पता नहीं है और क्या करके आया होगा, बल्कि ब्लैक
ब्लैक पैंथर से भी मिला था ये, और इसकी कंफर्मेशन हमें 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिख जाती है, जहाँ किंग तचाका कहते हैं कि इस समय कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं हुआ है वहाँ पर। अब भाई उस चीज़ को देखने के बाद हमें लगा होगा कि हाँ हमारे कैप्टन अमेरिका हीरो है, बट अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ पर उस चीज़ को नहीं रेफर कर रहा था। असल में वो रेफर कर रहा था कि उसकी और कैप्टन अमेरिका की बहुत ही पुरानी दोस्ती है, जो असल में जिसकी वजह से इस बंदे ने असल में कैप्टन अमेरिका की नई शील्ड भी बनाई और जो सैम को दी हुई है, और वो भी शील्ड असल में इनकर्जन्स की वजह से ही आई है। तो इनकर्जन्स तो होंगे ही होंगे देखा है। तो अब भाई यहाँ पर मूवी की शुरुआत ऐसे में ऐसी होगी कि मैं डॉक्टर डूम भैया सबसे पहले ही सफाया करने आएंगे कैप्टन अमेरिका का, क्योंकि वो ही है जिसने इनकर्जन स्टार्ट किया है और वो ही है जिसने मल्टीवर्स को भी स्टार्ट किया है। अगर ध्यान से सोचना स्टार्ट करें तो एवेंजर्स एंड गेम के बाद ही मल्टीवर्स काफ़ी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश किया गया है। असल में जो इनकर्जन्स का कांड हुए हैं वो सारे के सारे कैप्टन अमेरिका के मनी लौटाने के बाद ही हुए हैं। और हम गिनना स्टार्ट करें तो लोकी भैया लोकी की चीज़ में बता दिए जाते हैं कि उनका भी असल में सेकेंड टाइमलाइन में गए, जिसकी वजह से वो टीवी में चले गया और यहाँ पर भी इनकर्जन्स हुए थे। बल्कि उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम्स में बता दिया जाता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया भी इनकर्जन करते हैं। और इसके अलावा हमारी भाई दी मार्वल्स की मूवी में भी असल में लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन जिसने कोई ने भी देखा नहीं था, उसमें हमें 20 भैया दिखने को मिल जाते हैं और वहाँ पर पता लगता है कि मोनिका रैम्ब्यू असल में एक अलग ही दुनिया में चल चुकी है और वहाँ पर भी इनकर्जन्स होंगे। और उसके अलावा हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम में हमारे स्पाइडरमैन भैया भी इनकर्जन करने वाले थे। असल में कितने ज़्यादा ग्रीन गॉब्लिन अपने पुराने जितने भी विलन्स थे उन्हें लेके आ जाते हैं सामने, हमें तो मज़ा आता ही है। बट असल में जो रियली असल में कांड हो रहा था वो असल में इनकी ही यूनिवर्स में हो रहा था, जिसकी वजह से वहां पर भी इनकर्जन होंगे। जैसे भी करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने ठीक कर दिया तो वहां पर हो सकता है इनकर्जन ना भी हो। क्या बोल जाता हूं मैं। इसके बाद अब भाई बात की जाए तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी असल में इनकर्जन को टीज किया गया। हमारे थंडरबोल्ट्स में भी एक अच्छे से टीज कर दिया गया कि फैंटास्टिक फोर आ रही है अपने यूनिवर्स से उठ के हमारे यूनिवर्स में, कि वहां पर भी इनकर्जन हो सकते हैं। और उसके अलावा एक और इनकर्जन होंगे जो होंगे एवेंजर्स डूमसडे में। और रियली बताऊं तो अब हमारे अर्थ के किसके साथ लफड़े होंगे, कि इनकर्जन किसके साथ होंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम्स में जो दिखाया गया है अर्थ उसके साथ तो होंगे ही होंगे। अब हो सकता है शायद से हमें वो भी यूनिवर्स दिखने को मिल जाए, वो भी अर्थ दिखने को मिल जाए जो दी मार्वल्स में दिखने को मिला था। और इन सभी को शुरुआत करने वाला असल में मूवी कौन सी थी, वो थी एंड गेम। और इन चीज़ों को शुरुआत करने वाला असल में कैप्टन अमेरिका ही था। तो मेरी थ्योरी हो सकता है सच हो चुकी है। शेट, मैंने अपना क्रेडिट्स में नाम क्यों लिख दिया, अगर गलत होगी तो मेरा ही नाम खराब होगा। बाकी बस दैट्स इट, यहाँ पर ये वीडियो को रैप अप करूंगा, बल्कि अब कंक्लूजन देना स्टार्ट करूँ कि असल में आपको कौन कौन सी इनकर्जन्स वाली मूवी देखनी चाहिए। मैं कि एवेंजर्स डूमसडे देखनी है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जिसकी वजह से इनकर्जन के बारे में आपको पता लगे। तो लोकी की सीरीज देख लीजिए, एवेंजर्स एंड गेम देख लीजिए, उसके अलावा हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम्स देख लीजिए, और उसके अलावा हमें देखनी पड़ेगी स्पाइडरमैन नो वे होम, और उसके अलावा हमें देखनी पड़ेगी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और इसके अलावा थोर नहीं उसे नहीं देखनी, बल्कि उसके अलावा हमें डेडपुल वुल्वरीन देखनी पड़ेगी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा हमें दी मार्वल्स भी जैसे तैसे करके गड़े घूंट पी के देखनी ही पड़ेगी, जहाँ पर अब भाई थंडरबोल्ट्स देख लीजिए आप। और उसके अलावा अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी देखनी पड़ेगी। और ये मूवीज़ के देखने के बाद, ये भरसा मचने के बाद आप लोग संपूर्ण तरीके से देख पाओगे एवेंजर्स डूमसडे। बाकी ये थ्योरी बस इतनी ही थी, ये वीडियो भी इतनी थी। मैं कि लाइक ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। कुछ तरीका है भीख मांगने का, कुछ भी बोल जाते हो तुम लोग यार। बाकी बस दैट्स इट, बाय बाय टाटा गुड बाय, और निकलता हूँ मैं।